प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है हिमालय। इस कविता में हम हिमालय की भव्यता और महानता के बारे में जानेंगे। हिमालय को भारत का शुभ्र मुकुट कहा गया है, क्योंकि वह अटल और विशाल होकर हमारे देश की रक्षा करता है। इसकी ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां बहुत उज्जवल, शीतल और सुंदर दिखाई देती हैं। हिमालय की ऊंचाई मानो आकाश को छू रही हो। हम यह भी जानेंगे कि हिमालय में पवित्र मानसरोवर स्थित है, जहां हंस मोती चुगते हैं, और कैलाश पर्वत भी यही है, जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह पर्वत केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और सुरक्षा का भी प्रतीक है। अध्याय 12 हिमालय। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी इसकी चमकीली चोटियों में एक चोटी ऐसी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की चोटियों में यह विशाल पर्वत भारत के मुकुट और प्रहरी के तौर पर भी जाना जाता है। आइए इस पाठ में हिमालय की महिमा पढ़ें। आपने हिमालय का नाम पहले कहाँ सुना है? यदि आपको हिमालय की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे? हिमालय को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उसका भारत की रक्षा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हिमालय भारत की रक्षा इस प्रकार करता है कि जो हिमालय जिस साइड है वो एक नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, उस साइड मतलब एक तरह से दीवार, बाधा। यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा, हिमगिरी विशाल गिरिवर विशाल। भारत का जो हिमालय है, भारत का शुभ्र सफ़ेद मुकुट के समान है। ये भारत का उच्च भाल, भाल माने माथा, यह भारत का माथा है एक तरह से, जो सामने अचल बिल्कुल ना हिलने वाला खड़ा हुआ है। हिमगिरी, हिम का पर्वत अर्थात हिमालय, और गिरिवर में सबसे ऊंचा पर्वत अर्थात हिमालय, मतलब इसको हिमगिरी गिरिवर विशाल कहा गया है। भारत का सफ़ेद मुकुट के समान है, भारत का ऊंचा माथे के समान है, और जो बिल्कुल बिना हिले अचल खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल हिल नहीं सकता, स्थिर खड़ा है। कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप है। चूम रहा गंग नागंग को इसका उन्नत मस्तक अनूप। कितना उज्जवल, कितना चमकदार है, कितना शीतल, कितने ठंडक है वहाँ पर। इसका जो रूप है, इसका जो स्वरूप है बहुत सुंदर है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर आसमान को चूम रहा है। इसका जो उन्नत मस्तक है, चमकता हुआ जो मस्तक है, वो सुंदर प्रतीत होता है मानसरोवर यहीं कहीं जिसमें मोती चुगते मराल, है यहीं कहीं कैलाश शिखर जिसमें रहते शंकर कृपाल। मानसरोवर, मानसरोवर का जो मानसरोवर पर्वत है वो भी यहीं कहीं है जिसमें हंस मोती चुगते हैं, और यहीं कहीं कैलाश पर्वत है जिसमें भगवान शंकर, जो कि बहुत दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, वो यहीं पर रहते हैं। युग युग से यह अचल खड़ा बनकर स्वदेश का शुभ्र छत्र, इसके अंचल में बहती गंगा सजकर नव फूल पत्र। युगों युगों से, बहुत पता नहीं कितने युगों से यह अचल खड़ा है, बिना हिले हुए खड़ा है, और अपने देश का शुभ्र सफ़ेद छत्र होता है, जैसे भगवान जी के ऊपर वो ऐसे गोल सा रहता है ना, अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह से भगवान जी के मूर्तियों के ऊपर रहता है, एक तरह से उनको कवर किए हुए। ये देश का सफ़ेद छत्र बनकर खड़ा हुआ है। ये इसके आंचल में से ही गंगा सजकर बहती है, जिसमें फूल पत्ते वो सब बहते रहते हैं, यहीं से निकल कर बहती है गंगा भी। इस जगतीने में जितने गिरी हैं सब झुककर करते इसको प्रणाम। गिरिराज यही है, नागराज यही, जननी का गौरव गर्वधाम। जितने भी इस जगत में पहाड़ हैं सब इसको झुककर प्रणाम करते हैं। प्रणाम से मतलब यह है कि सब इससे छोटे हैं। यही गिरिराज है, मतलब पहाड़ों का राजा है। यही नगराज है, यही पर्वतों का राजा है अर्थात हिमालय है। हिमालय को ही कहा गया है सब। और जननी का गौरव गर्व धाम है, यही हमारी मातृभूमि का के गौरव के लिए, उसके लिए शान का स्थान है, धाम है। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों में, एशिया खंड का यह नगेश। मतलब भारत की जो बाउंड्री है उस पर
एक नेचुरल बाउंड्री है ये। तो इस पार भारत है और उधर चीन जापान ये देश हैं, बीच में खड़ा है ये दोनों, एक तो हमारी बाउंड्री बने हुए। एशिया खंड का, एशिया हिस्से का यह पर्वतों का राजा है, अर्थात यह हिमालय है। हिमालय संसार के पर्वतों में सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे गिरिराज, नगराज तथा नगेश कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। मतलब ये जो हिमालय पर्वत है ये मध्य एशिया से अलग करती है भारत को, भारत की बाउंड्री बनी हुई है इसमें। हिमालय लंबाई में 25,000 किलोमीटर और क्षेत्रफल में 612021 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय में 15,000 से अधिक पर्वत शिखर हैं जो 12,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हिमालय में सबसे बड़ी घाटी कश्मीर की घाटी है और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हिमालय का अस्तित्व 70 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग हिमालय पर ही स्थित है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हिमालय हमारे देश का गौरव और प्रहरी है। हमें अपने प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने आज इस महान पर्वत के बारे में जाना। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।